हरे कृष्णा। आज श्याम विजय भक्ति वृक्ष के डिवोटी रुक्मणी विवाह के नामक शीर्षक के ऊपर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विदर्भ राज्य में भीष्मक नामक राजा के 5 पुत्र और 1 पुत्री रुक्मणी थी। भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे। रुक्मणी भी कृष्ण का गुणगान सुनकर उनके प्रति आकर्षित थी। भीष्मक अपनी पुत्री की इच्छा जानकर द्वारका की ओर प्रस्ताव भेजने ही वाले थे कि तभी ये नहीं हो सकता पिताजी। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस धोखेबाज कृष्ण से कभी नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण के अलावा रुक्मिणी से विवाह करने योग्य और कौन हो सकता है? चेती नरेश और मेरा प्रिय मित्र शिशुपाल, उसमें सभी विशेष गुण हैं। मुझे इसी बात का डर था, तुम्हारी मित्रता हमें संकट में डाल देगी। वो सब मुझे नहीं पता। मैंने निर्णय ले लिया है। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा और इसे कोई नहीं बदल सकता। भीष्मक और रुक्मी के इस वार्तालाप को रुक्मणी ने सुन लिया और वह उदास हो गई। उसने तुरंत द्वारका में कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को पत्र के साथ भेजा। प्रणाम ब्राह्मण, आप अपने आने का कारण बताएं। मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ? राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। कृपया इसे पढ़कर सुनाएं। पत्र में रुक्मणी शिशुपाल से रक्षा करने की प्रार्थना कर रही थी और कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कृष्ण को स्वयं का हरण करने की योजना तक बताई। पत्र सुनकर कृष्ण ने कहा, मेरा भी मन रुक्मणी में लगा हुआ है। देश बस रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया। अब मैं उन अयोग्य राजा से रुक्मणी का उद्धार अवश्य करूंगा। हे दारुक, मेरा रथ तैयार करो। भगवान तुरंत विदर्भ राज्य की तरफ प्रस्थान किए। बलराम भी कृष्ण के पीछे सेना लेकर उनकी रक्षा के लिए चल पड़े। अब हम शिशुपाल के राज्य की तरफ चलते हैं। मित्र शिशुपाल, कृष्ण रुक्मणी को लेने अवश्य आएंगे। हमें शस्त्र और सेनाओं के साथ तैयार रहना चाहिए। उधर रुक्मणी ब्राह्मण और कृष्ण का व्याकुलता से इंतजार कर रही थी। मेरा विवाह होने को है और ब्राह्मण दूत अभी तक नहीं आए और कृष्ण भी नहीं आए हैं अभी तक। हे माता, आपको लेने भगवान कृष्ण आ गए हैं। ब्राह्मण, मैं आपकी आभारी हूँ। ये तो एक सेवा है। अब आप यहाँ से जाएं, कहीं किसी को शंका ना हो जाए। कृष्ण और बलराम विदर्भ राज्य पहुंच जाते हैं और रुक्मणी देवी अंबिका के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। हे माता, भगवान कृष्ण मेरे पति हो। आप मुझे ये वरदान दें। जब पूजा करके रुक्मणी बाहर आती है, कृष्ण सभी राजकुमारों के बीच रथ में पकड़कर चढ़ाकर उन्हें ले जाते हैं। अरे वो ग्वाला राजकुमारी के लिए कहाँ जा रहा है? उन्हें पकड़ो और उन पर आक्रमण करो।
कृष्ण, रुक्मणी और बलराम तेज गति से द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। जरासंध आदि राजाओं को कृष्ण ने हरा दिया और सब शिशुपाल के पास आते हैं। मित्र शिशुपाल, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मुझे देखो, मैं 17 बार कृष्ण से युद्ध में हार चुका हूँ, फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। हमें ये सब हमारे भाग्य का दोष है। शर्म और अपमान की बात है। हमारा नाम और यश मिट्टी में मिल गया और तुम बिना कुछ किए ही आ गए। रुक्मिणी कृष्ण से ईर्ष्या के कारण एक सेना लेकर भगवान कृष्ण का पीछा किया। यदि मैं युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस नहीं लाता तो मैं अपने नगर वापस नहीं लौटूंगा। अरे मूर्ख, धोखेबाज, मैं तेरा मिथ्या गर्भ चूर चूर कर दूंगा। रुक्मिणी और कृष्ण में घमासान युद्ध होता है। भगवान अस्त्र के द्वारा उसका रथ और सब अस्त्र खंड खंड कर देते हैं। हे योगेश्वर, देवों के देव, आप कृपया मेरे भाई का वध ना करें। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के आधे बाल और आधे मूंछ को मोड़कर कुरूप बना दिया और भगवान रुक्मिणी को लेकर द्वारका आते हैं। रुक्मिणी और द्वारकाधीश का विवाह होता है। हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरिमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। भक्ति वृक्ष की सुमना गौरांगी देवीदासी, मैं नरेटर का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्रुति है, मैंने बलराम का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम सुभद्रा है, मैं कृष्ण का रोल किया। हरे कृष्णा, मैं प्रिया, मैं रुक्मिणी का रोल किया मैंने। हरे कृष्णा, मैं विस्मक का रोल किया है, मैं सरोज कृष्णा दास। हरे कृष्णा, मेरा नाम पूजा अग्रवाल है और मैंने रुक्मिणी का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्रेया है, मैंने ब्राह्मण का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम तनिष्का गुप्ता है और हम शिशुपाल का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम पूजा साव है, मैं जरासंध का रोल की हूँ।